अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी हज़रात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक अहम टॉपिक पर बात करने लगा हूँ अपनी इस कौम से। आज हालात आपके सामने हैं, माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है। हमारे कौम की बच्चियाँ मुर्तद इर्तिदाद के दहाने पर खड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक़ हर एक घर से है, जिसका ताल्लुक़ हर उस घर से है जिस घर के अंदर कोई ना कोई बेटी है। हमारी बेटियां आज दुश्मनाने इस्लाम के निशाने पर हैं। वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि जितना हो सके इनकी बच्चियों को मुर्तद बनाओ, इक़्तिदार की तरफ लेकर के जाओ। और दुश्मनाने इस्लाम अपने इस मिशन में काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं, और पूरी उम्मत मुस्लिमा आँख मूंद करके बैठी हुई है। हम अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, लेकिन हमारे पास उनकी कोई ख़बर नहीं है कि आया वो ट्यूशन पढ़ने जा भी रही हैं या कॉलेज जा रही हैं या स्कूल जा भी रही है, नहीं जा रही। हमने घर से रवाना कर दी, उसके बाद हमने कोई ख़बर उनकी नहीं ली। तो मेरे अज़ीज़ों, जब तक आप अपने घर के निज़ाम को सही नहीं बनाएंगे, आप अपने घर का निज़ाम सही नहीं करेंगे, आपके और हमारे बच्चे इर्तिदाद की तरफ इसी तरह जाते रहेंगे। हमें अपने घर का निज़ाम को सही बनाना होगा। हर बाप की ज़िम्मेदारी है वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें। हर माँ की ज़िम्मेदारी है वो अपनी बेटी को सही तालीम दे। हर घर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना घर का निज़ाम दीनी निज़ाम के तहत चलाएं। अगर इस इर्तिदाद के फितने से बचना है तो अपने बच्चों को दीन भी सिखाना पड़ेगा, और अपने बच्चों और अपनी बच्चियों पर निगरानी भी रखनी पड़ेगी, और उनको चेक भी करना पड़ेगा कि उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, उनकी यारी या दोस्ती किन लोगों के साथ है। इन तमाम चीज़ों को नज़रों में रखना पड़ेगा। अपनी औलाद की फ़िक्र करो, वरना याद रखना, आपकी औलाद जिस दिन आपके हाथ से चली गई तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, के ईमान वालों, बचाओ अपने अहल व अयाल को, अपनी आल औलाद को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर कहा है कि अपनी आल औलाद को, अपने अहल व अयाल को जहन्नम से आग के बचाओ। ये नहीं कि तुम सिर्फ नेक अमल तुम खुद कर रहे हो, खुद नेक अमल कर रहे हो, आपको आपके औलाद का नहीं पता, आपको आपकी बच्ची का नहीं पता, उनके ईमान की आपको कोई फिक्र नहीं है। अगर आप अपने अहल व अयाल की ईमान की फिक्र नहीं कर रहे हो तो याद रखना, आप कितने बड़े हाजी नमाजी बन जाना, गिरबान क़यामत के मैदान में आपका भी पकड़ा जाएगा। इसलिए किसी तंजीम को बुरा कहने से बेहतर है, किसी शोबे को बुरा कहने से बेहतर है, किसी इदारे को बुरा कहने से बेहतर है अपने आप को बुरा कहिए, अपने आप पर नज़र डालिए कि हमारी ज़िम्मेदारी इस उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या है और हम क्या अदा कर रहे हैं। इसलिए मेरी हर एक अहले खाना से, हर बच्ची के, हर घर के एक एक फ़र्द से मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपने अहल व अयाल पर नज़र रखो, अपने बच्चों पर नज़र रखो। अगर वो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो उनके साथ जाओ, उनको अकेले मत छोड़ो। ये माहौल, ये ज़माना वो चल रहा है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले कहा था कि ए मेरे सहाबाए किराम की जमात, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि सुबह होगी तो इंसान मुसलमान होंगे, लेकिन जब शाम को उनकी मौत आ रही होगी तो जनाजा काफिर और मुशरिक का उठ रहा होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इस दौर की पेशीन गोई कर दी थी। अब आप आज के दौर में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें अपने आप को देखना है, अपने अहल व अयाल पर नज़र रखनी है, अपने घर बार पर नज़र रखनी है, अपने बच्चों पर नज़र रखनी है, अपनी बच्चियों पर नज़र रखना है कि हमारे बच्चों का मेल जोल, उनका उठना बैठना आया गलत लोगों के साथ तो नहीं है या बुरे लोगों के साथ तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों की हमें फ़िक्र करनी है। जब तक एक एक घर इस फिक्र को नहीं लेगा, हम इस इर्तिदाद के मसले से बाहर नहीं आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर आपको भी और मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।